गया है, ईच एंड एवरी डिटेल इन्होंने मेरे पीछे मेरी निकाल के रखी हुई थी ऑलरेडी। ये काफ़ी टाइम से होमवर्क कर रहे थे मेरे पीछे। इन द एंड मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैंने इंडिया से अपने काफ़ी दोस्तों को कॉल करके मदद मांगने की कोशिश की। मेरे सारे दोस्तों ने ओ माय गॉड यू गॉट इनटू ट्रैप, ओ माय गॉड अंकुरिता, वी विल डू समथिंग, वेट गिव अस सम टाइम, एंड देन लेटर दे स्टॉप पिकिंग माय कॉल। नो एक्चुअली वी कैन नॉट कम इन फ्रंट बिकॉज यू नो ना माय फैमिली वुड नॉट एक्सेप्ट एंड दिस एंड दैट। लोगों ने बहुत रीजंस दे दिए कि कोई नहीं आगे खड़ा हुआ, कोई नहीं उस टाइम पर आया। मेरे अपने एक दोस्त से हेल्प मांगी कि प्लीज़ इंडियन एम्बेसी के थ्रू कुछ करवाओ, कुछ उनसे हेल्प देखो, मुझे भेज सकते हो, कुछ कराओ। कुछ नहीं, कोई हेल्प नहीं आई वहाँ पे मुझे ना। यहाँ तक कि धीरे धीरे करके मेरी कॉल्स लोगों ने कट करनी शुरू कर दी, मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। कोई भी नहीं आया, सिर्फ कहने के लिए है कि हेल्प, हेल्पिंग हैंड, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं आई। राम राम। जय सिया राम। सिस्किया के इस वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। अभी तक हम लोगों ने इस पे सुना था, सिर्फ सुनी सुनाई बातें ज्यादा थी, पर जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जो केस मैं इस वीडियो में आपके समक्ष रख रही हूँ, वो पीड़िता ने स्वयं कैमरे के सामने आके बताया है। तो देर ना करते हुए आइए चलते हैं। नाम है में रह रही हूँ और मैं अंकुरिता शर्मा। साथ रह रही थी। यूपी की रहने वाली हैं। अभी मेरी जॉब सात बेसिकली से ऐसी थी आठ कि मैं साल दुबई से हो सोच गए के तो मैं इनको बहरीन आ गई। गल्फ और मेरी कंट्री फैमिली में दुबई में ही काम रहती करते थी। हुए। तो दुबई में 4-5 महीने रही थी। करीब मैंने अपनी जॉब अभी करी थी एक और साल पहले तक वो दुबई में थी। वीज़ा और सर्विस एक कंपनी साल में पहले थी, उन्हें एक वीज़ा सर्विस कंपनी में, जिसमें हम वीज़ा बेटर जॉब स्पॉन्सर करते ऑप्शन हैं मिला स्टूडेंट्स को, बहरीन में। फॉरेनर्स को। और जैसा कि तो हम सब करते हैं, वहाँ हम पे मुझे सबको एक क्लाइंट के लिए अच्छी अपना नाम समझाने के लिए चीजें, लग्जरी सेटअप लाइफ करके लोगों स्टाइल को, और ये मुझे वहाँ मिले। एक ये हाई मेरी कंपनी के प्रोफाइल सबसे जॉब हॉट क्लाइंट्स चाहिए। हुआ करते थे। उन्होंने भी उन्होंने बहुत सारे दुबई प्रोजेक्ट्स से लिए थे। स्विच करके तो बहरीन में उन्होंने इन्हें हैंडल करने के लिए ज्वाइन मुझे किया अपनी जॉब। मेरे जो और वहाँ स्पॉन्सर्स हैं पे और जो मेरी टीम थी, वीजा इनको भी हैंडल करने लग गई। की और कंपनी जो वीजा ऐसे पास ऐसे जो सिलसिले में वीजा बाहर भी मिलने लगे। प्रोवाइड कराती है, उस मुझे कंपनी ऑर्गेनाइज करने में लगे। बेसिकली वो हमारा काम होता था क्लाइंट को पिक मार्केटिंग के करना और उसको सजेस्ट करना टू द राइट पर्सन टू फील्ड द राइट में वीज़ा पोस्ट पे थी। स्ट्रक्चर। और जैसा हम सब धीरे धीरे जानते हैं, ये थोड़ी पर्सनल हो गई जिन्हें बात। नहीं पता है उन्हें अब मैं वो बता जैसे दूं भी क्लाइंट से कि मिलते जो हैं तो वो मार्केटिंग मुझे की वही फील्ड कहते हैं, होती है, सेल्स और जैसे ही मार्केटिंग, बातचीत करने लग उसमें जाते हैं, आपको हाँ जी हाँ सर्विस जी या हाँ जी हाँ, प्रोडक्ट इतना सेल कितना हो करना गया। होता है। एक दिन लेकिन ये एक सेल्समैन दिन से खाली चली अलग जाए होता या है। थोड़ी सी यहाँ आपको हाई लड़कियों को प्रोफाइल अपॉर्चुनिटी क्लाइंट मिले से तो मीटिंग हाँ करनी आपकी होती जॉब है, मेरे प्रोफाइल में आई। अपनी सर्विस के तो बारे वो में एक तरह बताना से होता है। लाइक टेलिंग कि और हाँ हम किसी को ऑलरेडी देख रहे हैं, हम इनडायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज जो के लिए क्लाइंट तैयार हैं। होता है, जो तो कस्टमर ऐसे होता बहुत है, इजीली मेरे पास हमें कॉल्स आते हैं कि ये आपको मुझे जो भी सजेस्ट इस करते हैं मार्केटिंग की फील्ड में होता शादी है, करना उसे चाहते हैं। कन्विंस क्योंकि ये करना होता है मुझे आपकी वक्त बताया सर्विस गया या था, ये 22 सही था प्रोडक्ट कि को अभी ये बल्क राइट में टाइम नहीं लेने है, के मेरी लिए। फैमिली इन सब चीज़ों के लिए अभी और कन्विंस गल्फ नहीं है कंट्रीज एंड में आई वीजा वॉन्ट के टू लिए गो फॉर इट। आप भी जानते हैं, मैं भी तो जानती शायद हूँ, इन्होंने इस बात को एक काफ़ी चैलेंजलेस बहुत लेके अच्छी लिया अर्निंग है। होती है। इन्होंने एक दिन तो मैडम ने एक साल से अपने वहां पे रेस्टोरेंट काम अपने संभाल रखा बहरीन था। में और जब वो बहुत सारे बहरीन गई, वहां उन्होंने बहुत अपनी सारे पोस्ट एडल्ट्स पे थे। तो इनमें काम बहुत करना सारे शुरू किया। इंडियन दो तीन ही तो थे, एक जिनमें से हम सैफुद्दीन नाम इंडियन के व्यक्ति वुमेन्स को कहीं जाना इनकी है तो कंपनी पर्टिकुलर के कोई चीज़ अच्छे स्पेसिफिक जाना क्लाइंट लग थे। जाता है। तो और मैं भी जाती उन्हें थी उस चीज़ को, उस मुझे क्लाइंट को बहुत इन्हें सारा कुछ सौंपा सिखाया गया। गया था। तो मेरे साथ में जैसा जो मैंने लड़के थे बताया वो कि थोड़े क्लाइंट से से वीक थे। मीटिंग करनी होती है, उन्होंने तो मुझे कभी जैसे रेस्टोरेंट रेगुलर क्लाइंट और कभी तो उस हमारी व्यक्ति बातचीत के काफ़ी अच्छी ऑफिस में चलती थी। जाना होता है। और तो कि अंकुरिता ने एक हफ्ते में मतलब उन्हें बताओ क्या कन्विंस चल रहा है। करना, अपना सर्विस प्रोवाइड तो कराना शुरू हालांकि किया। मैंने ही उसमें वो मीटिंग्स होती रही। और लेकिन क्या अंकुरिता का पता कहना है किसको कि किसको इस क्या मीटिंग के मतलब दौरान उस डायरेक्शन मिल गया व्यक्ति या ने कैसे क्या किया, पहले मुझे इनडायरेक्टली क्या इनको सकती थी। बट इमोशनल बहुत ब्लैकमेल करने चैलेंजिंग की थी। कोशिश की कि मेरी प्रॉब्लम ये थी वाइफ से मैं कि त्रस्त हूँ, ऐसे हूँ वैसे मैं हूँ। बहुत फिर यंग उसके थी बाद एक और तरह से ये पहले फील लगा था मैं कराना ठीक हो कि जाऊंगी, मुझे शादी करके तुम्हारी सेट हो जैसी जाऊंगी तो वाइफ की ऐसे ठीक हो जरूरत जाऊंगी। है। आई टुक माई तो इनहेलर, आई टुक माई अंकुरिता इंजेक्शन। का कहना है बट कि, और मैं भी कुछ जानती हूँ कि सिचुएशन में और मार्केटिंग में ऐसा डिफिकल्ट मोमेंट होता आए। है, मैं प्रॉपर ऐसे लगा था लोग कि ठीक फ्लर्ट हूँ। भी करने की एंड कोशिश देन करते ही हैं। स्टार्टेड टू टेक केयर ऑफ मी। एक लिमिट तक लाइक आई थिंक हम ही इज उसे सपोर्ट इग्नोर राइट करते नाउ, हैं, सो मैं और बात जब वो नहीं कर लिमिट रही। क्रॉस बट करने मैंने की बहुत कोशिश पॉजिटिव करता बात है, की तो लाइक, तो उन्होंने मुझे तो बोला या कि तो फाइन हम उस दैट्स क्लाइंट देयर। को स्विच कर तो आई देते थिंक हैं, आई हैड नो चॉइस। कंपनी से कह आई देते सेड हैं कि ओके, आप इसको आई किसी विल और सेट को इट दे दीजिए। अबाउट
इसके अंदाज, इसके तरीके सही नहीं है, मैं इसे डील नहीं कर पाऊँगी। और पहले तो हम क्लाइंट को ही मना करते हैं कि भई हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो अंकुरिता ने भी इग्नोर किया इनकी बातों को और अपनी बातों से उनको ये बता दिया कि अभी मुझे इस तरह की किसी रिलेशन की या कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद ये साजिश थी, ये पहले से प्लानिंग थी, तो टाइम दर टाइम पहले उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई। जब वो कन्विंस नहीं हुई, तो एक दिन मीटिंग के दौरान ही उनके ड्रिंक में शायद कुछ मिलाया गया और उन्होंने उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, एक तरह से शायद बेहोशी हो, नशा हो, जो भी हो। उनको शाम तक उनको पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ, कहाँ थी। जब वो उन्हें होश आया तो वो जब वो चैतन्य हुई तो उन्हें ये थोड़ा-सा बैड फीलिंग हुई। लेकिन चूँकि वो फ्लाइट बहुत पहले से था, तो हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। उनका भी नहीं गया और हुँ। कुछ दिनों तक शायद उन्होंने इस तरह से अपने आप को फिर ठीक किया। हुँ। और फिर जब नेक्स्ट मीटिंग में वो उनसे मिलने गईं, तो उनके साथ उनका एक कोई फ्रेंड भी था और उस फ्रेंड के सामने ही उस बंदे ने इनको इनकी उस तरह की वीडियोज़ दिखाने लगे। ये शॉक्ड रह गईं क्योंकि इन्हें इस तरह का कुछ अंदाज़ा नहीं था और फिर उस बंदे ने इनको ब्लैकमेल करना शुरू किया कि मैं इसे वायरल कर दूँगा, समथिंग इस तरह की बातें। तो इन्होंने नाराज़गी ज़ाहिर की और ये कहा कि मैं पुलिस में केस करूँगी। तो उसने ये कहा कि कहाँ करोगी? किस पुलिस में? कहाँ करोगी मैं ये वीडियो कहाँ से वायरल होगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखिए, जब हम किसी साजिश में फँस जाते हैं, तो एक तरह से हमारा दिमाग उतना काम नहीं करता, जितना करना चाहिए। अदरवाइज़ एक ऐसी बात नहीं है कि पुलिस पता नहीं लगा सकती कि ये वीडियो कहाँ से, किस आईपी एड्रेस से या किस जगह से वायरल किया गया है या उसे हुँ। पकड़ नहीं सकती। लेकिन ये एक ऐसा मामला होता है जहाँ पे इंसान के हाथ-पाँव ठंडे पड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही अंकुरिता के साथ हुआ। उसके बाद इनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो और इसी ब्लैकमेलिंग के तहत ही उनके साथ उस सैफुद्दीन नाम के व्यक्ति ने कई बार रेप किया, फिजिकल रिलेशन बनाए, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और उस प्रेगनेंसी में किसी तरह से वो मिसकैरेज हो गया। उसके बाद फिर इनके ऊपर दबाव बढ़ने लगा और उसकी सैफुद्दीन की पत्नी ने भी इनको फ़ोन करके कई बार बोला कि शादी कर लो एक्सेट्रा। इनके घर वालों ने सैफुद्दीन, इनका कहना है 7 भाई है और लोगों ने इनको फ़ोर्स किया और इस्लाम कबूल कर लो, निकाह कर लो। तो पहले तो ये मना करती रहीं और फिर इन्होंने अपने लोगों से मदद माँगने की कोशिश करी, मदद की गुहार लगाई। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है कि जो लोग सबसे करीबी होते हैं, जो ये कहते हैं, कोई भी बात हो, कोई भी मुसीबत हो, बेधड़क मुझसे कहना और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले वही किनारा कर जाते हैं। कुछ ऐसा ही अंकुरिता के साथ हुआ। उन्होंने अपने कुछ लोगों को कॉल किया, उनसे मदद माँगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। कुछ लोगों ने डायरेक्ट कह दिया कि हम तुम्हारी मदद करके हम खुद फँस जाएँगे, इसलिए हम नहीं कर सकते और इस तरह की और भी जो भी जैसा होता है हम सब इन सब बातों को जानते हैं। तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, मदद के नाम पे किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ, एक मित्र ने इनको किसी एडवोकेट से मिलवाया। देखिए हुँ। मुस्लिम कंट्री में ओके। कानून बड़े पेचीदे होते हैं। तो उस एडवोकेट ने इनको ये बोला कि तुम किसी तरह से मुझे वो वीडियो सेंड करो या फिर वो वीडियो ले आओ या फिर उसका स्क्रीनशॉट भी ले आओ। लेकिन अंकुरिता का कहना है कि एक तो वो फ़ोन में पासवर्ड लगाया था
दूसरा वो अपने पास हमेशा फ़ोन रखता था, उसका फ़ोन पाना बड़ा मुश्किल था। तो मैं वो एविडेंस नहीं जुटा पाई। उसके बाद इन्होंने एम्बेसी से भी कोशिश करी, नहीं हुआ। और फिर इनकी जो ये फिर से अच्छा, एक प्रेग्नेंट हो सवाल गई, ये उठता है क्योंकि अंकुरिता वो जी, जब लगातार ये इनके साथ शख्स ने शारीरिक आपके संबंध बना साथ रहा था, इस तरीके का मजबूर व्यवहार करके। किया, और फिर ये जब हाँ, एक प्रेग्नेंट प्रॉब्लम सेकेंड ये टाइम था जब ये कि उसने प्रेग्नेंट हुई, इनकी तो इनका ये वीडियो कहना बनाने की है कि जगह चाहे बच्चा अनकॉन्शियस रेपिस्ट का हो या किसी और का हो, ये वो जो मेरा भी शख्स है ये बच्चा है, तो उसल्टा उसके इनको प्रति हमें ब्लैकमेल करने लगा। एक तो माँ को ये बात संवेदना तो पक्की होती है है, कि तो ये मैं ट्रैप में उसे फँस गई थी। अबॉर्ट उसके नहीं पास करना उनका चाहती वीडियो थी था किसी भी तरह जो से। वो धमकी दे रहा तो था, मैंने अनकॉन्शियस थे, बहरीन कोई की अपनी पुलिस मर्ज़ी से वहाँ पे से एक उनके साथ एफआईआर किया। कुछ ऐसा रिलेशनशिप और रखने के लिए नहीं गई थी। पहले तो पुलिस इनके ड्रिंक में उसने बहरीन का कुछ मिलाया ये रूल और है ये कि कोई भी अनकॉन्शियस थी। सिंगल उस अनकॉन्शियस फीमेल स्टेट में प्रेग्नेंट उसने नहीं उस बाहर रह मुसल्टे ने सकती, या इनकी तो वो वीडियो पुलिस बनाया की और उसके कस्टडी में बाद रहेगी। ब्लैकमेल और करने के जब लिए वो एज़ अ बच्चा टूल डिलीवरी उसका हो इस्तेमाल जाएगी तो करने फिर लगा। उस पे केस अंकुरिता जी किया ने अपने जाएगा। दोस्तों को कॉन्टैक्ट तो किया इनके कि यार पुलिस ने मेरे भी साथ और ये केस हो रहा है, इनके वकील लेकिन ने भी किसी और भी लोगों दोस्त ने ने भी इन्हें इनकी एडवाइस मदद दी नहीं की, ये कि कह के भाई कि अब जिस हमको तरह इस से चीज़ में उस नहीं पुलिस फँसना ने भी है जिस वरना जहाँ पे हमारे साथ कुछ इन्होंने बुरा होगा, केस करा दूसरी था, चीज़। एफआईआर करा लेकिन था, मेरा सवाल आपसे उसने ये भी इन्हें है सजेशन दिया कि कि जब अब ये तुम हुआ प्रेग्नेंट आपके हो ही साथ गई हो। और उस फिर वो बंदे ने आपको पुलिस के फ़ोर्स सामने करने लगा, माफी वाफी मांगी। आप तो पुलिस के पुलिस पास ने क्यों कहा नहीं गई? देखो भाई, इस्लाम में जो होता है मर्द शौहर जो होता है वो सब कुछ होता है, तो आप इनसे निकाह कीजिए और इनके साथ रहिए, और नहीं तो फिर जेल की जी। कस्टडी में रहना आप पड़ेगा। लॉयर के तो पास भी इनका गई थी कहना है कि शायद, मुझे लॉयर लगा ने क्या कि कहा इसने था? सामने माफी मांगी है, मैं फादर ने प्रेग्नेंट शायद आप भी हूँ, लॉयर के पास भी मेरे गई थी। पास और कोई रास्ता नहीं है, तो फिलहाल मैंने निकाह करने के लिए हामी भर दी और मुझे इस्लाम कबूल कराया गया और मुझसे इसने निकाह कर ली। निकाह करने के बाद इनकी तबीयत खराब होने लगी। बच्चा तो इनका कहना है कि बहुत अच्छे से पल रहा था, लेकिन मेरी ग्रोथ ही अच्छी नहीं थी। फिर एक दो डॉक्टर्स को इसने दिखाया, तो हुँ, डॉक्टर्स ने सारे केस हिस्ट्री जानने के बाद कहा कि माँ को इंडिया भेज दो, क्योंकि हुँ, इनकी जो ओके। सेहत है वो इस लायक नहीं है कि इन्हें ये एबॉर्शन किया जाए या फिर ये डिलीवरी कराया जाए। तो जब 2-3 डॉक्टर्स ने ये एडवाइस दी, तो सैफुद्दीन ने इनको, इनके भाई से इस बीच में बात करता था। इनका कहना था कि फिर वो बहुत सुधर गया था, तो मैंने भी सोचा चलो हुँ, सुधर गया है कोई बात नहीं। और इनके भाई से बात करता था, इनके भाई के अकाउंट में उसने कुछ पैसे भेजे थे और फिर इनसे कहा कि तुम मुंबई चली जाओ, मैं तुम्हारी फ्लाइट की टिकट करा देता हूँ और वहाँ जा कर के बहरीन से ये बंदा बीच में बहरीन से सऊदी अरब ये दुबई चला गया था। और दुबई जा कर के वो इनका फोन उसने ब्लॉक कर दिया था। फिर ये किसी तरह से दुबई गई। तो दुबई का कानून बहुत सख्त है, तो दुबई इन्होंने पुलिस के गुहार लगाई, जी। तो वहां जाकर के इस बंदे ने, बहरीन में नहीं, वहां जाकर के इस बंदे ने पुलिस के सामने माफी वाफी मांगी और इस बात को कबूल किया कि मैं इनको अच्छे से रखूंगा। और हुँ, फिर शादी निकाह करने के बाद वो इनको होटल में ले जा रहा था। इन्होंने फिर पुलिस को बुलाया और तब हुँ, पुलिस ने कहा कि तुम लोग के तो मामले ही खत्म नहीं होते, ओके। ये आपका शौहर है, इस्लाम में ऐसा जी, ही तो है, एक आपको मिसकैरेज इनके आपका साथ ही हो गया, रहना यहाँ पड़ेगा तक बात चाहे वो आगे आ जहाँ गई रखे। और फिर वो फिर ये आपको होटल शादी में करने गई के लिए और बोले। अचानक से सैफुद्दीन में परिवर्तन हुए। इनका कहना है चीजें लाने लगा, मेरा ख्याल रखने लगा हुँ, अच्छा, और एक फैमिली वाले रिंग भी दिखा फ़ोर्स कर रही रहे थे? थी, बोले ये उसने यानी मुझे फैमिली को दिया। पता चल गया था? और फिर उसके बाद उसने मुझे, जब डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी सेहत इंडिया भेज दीजिए, हाँ, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी मुंबई की फ्लाइट की टिकट करा देता हूँ हुँ। और तुम चली अच्छा, जाओ, वाइफ ही डॉक्टर चाह से रही थी कि शादी हो जाए? अपॉइंटमेंट। फिर ये चली आई और इनका कहना है कि उसने कहा था, लेकिन फ्लाइट की टिकट मैंने अपने भाई के थ्रू कराई। और जब मैं यहाँ एयरपोर्ट से बाहर अच्छा, निकली, तो अंकुरिता जी, इनका एक एक सवाल ये बंदा भी उठता है, ठीक है, लोकेश नाम का, पुलिस के वो वहाँ पे मुझे जाना मिला आपके पास और ऑप्शन वो नहीं था, मुझे लॉयर होटल में आपसे ले सपोर्ट गया कर और रहे थे फिर क्योंकि वहां आपके से वो पास था नहीं। मुझे डॉक्टर एक के ऑप्शन पास ये ले भी गया, था ना क्योंकि कि मेरी आप जो है वो तबीयत इंडिया वापस बहुत आ ही जाती, खराब थी। आप इंडिया वापस क्यों मैं नहीं आई? बहुत अनईजी फील कर रही थी, तो हॉस्पिटल में ले गए। वहां
जो जूनियर डॉक्टर थी उसने इन्हें कोई दवा, कोई टैबलेट दी और उस टैबलेट के 2.5 घंटे के बाद इनकी हालत बिगड़ने लगी, ब्लड के स्लॉट आने लगे और ओके। फिर पेन बहुत ज़्यादा होने लगा। सीआर तक उसके पास में थी। तो फिर इनको पेन क्या आपने इंडियन एम्बेसी को इनको कांटेक्ट दवाएँ किया दी वहाँ पे जाने वो लगी, जब ये टैबलेट ऐसा दिए जाने इंसिडेंट लगे, हुआ? जिससे इनका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ता और फिर ठीक हो जाता उन्होंने और बोला कि ब्लीडिंग आप लगातार बनी हुई थी। हुँ, अ, जो आदमी मुझे घर से फिर बाहर जो निकाल कर मेन गया, डॉक्टर थी वो आई, उसने इनका एग्ज़ामिन किया और एग्ज़ामिन करके बताया कि भई जो बच्चा है वो पेट में ख़त्म हो चुका है। तो इनका ये कहना था कि जब मैं इतनी मार-कुटाई के बाद भी मेरा बच्चा सही सलामत था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि 3 घंटे की फ्लाइट की जर्नी के दौरान वो बच्चा ख़त्म कैसे हो गया। देखने के लिए, मुझे चेक करने के लिए कि किधर है उसके मेरे पास बाद का बंदा। नजर मुझे उनका कहना था मुझे उसी बेड पे तड़पता हुआ छोड़ दिया, उसी बेड पे ब्लड था, सब कुछ था। मुझे कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था और मुझे ये बोला गया कि तुम खुद से जो भी करना है खुद से करो। फिर वहाँ पे एक ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? ताई थी जो इनकी मदद करी, उसने ये कहा कि हमें तुम्हारे पास आने की मनाही है, लेकिन मैं चोरी-छिपे आ रही हूँ, तुम मेरा नाम मत लेना। वो बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी, मतलब बस बाई फिर चांस इनके हुई है। बॉडी से जो कोशिश बहुत वो हुई, मेंटली जो टॉर्चर, भी था फिजिकली बच्चा टॉर्चर भी था, किया जाए, बट वो गिरेगा नहीं। ग्रोविंग जो भी था, हुँ, पहले तो उसको मेरे कजिन इन्होंने को चला गया, खींच मुझे करके वो निकाला रैंडम चेक किया, और पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इनका कहना है हुँ, कि जो बच्चे की वो ये चीजें हो होती गया हैं, मतलब एबॉर्शन दैट के बाद जो वी वर डीएनसी वॉचिंग, होती है, वैसा भी वी वर कुछ सो वहाँ की शार्प, हुँ, डॉक्टर ने नहीं क्योंकि किया। जो भी हमें हिस्सा था वो 50-50 अंदर ही प्रेगनेंसी रह गया फास्ट मिलती है। और कोई भी तो सीजर वी या कुछ ट्राइड भी कि अच्छे से यूज होने नहीं की किया कोशिश गया। करें। जो माँ से बट ऐसा बच्चे नहीं को किया, जोड़े हमारा रखता है बच्चा उसे भी बहुत नहीं काटा गया। अबॉर्ट हुआ हमारे बीच तो में। सुन के मेरे एकदम भी नहीं आ रहा रोंगटे था, खड़े हो जाते मेरे हैं, जितने दम तक क्योंकि काम मैं हुआ भी है। एक माँ हूँ तो लेकिन मैं ये वही जानती चीज़ है हूँ कि जब कि एक आदमी के सामने प्रेगनेंसी तो में अपने आप को तकलीफ होती हम है, लेकिन डेयर वो एक करते हैं ऐसी और प्रेगनेंसी एफर्ट्स होती बराबर है करते हैं। जो तो हम लेकिन बात एक्सपेक्टेड मैं रहते बताती हैं, हूँ कि हमारी मैंने बोला खुशी होती है। तब मैंने बोला कि और अब इस आप तरह चलो, के केसेस मुझे में घर बताना है जो अ, बता दो, उस व्यक्ति जॉब ने, करो, मेरी उस भी डिलीवरी लड़की जल्दी ने, कर उस दो, महिला ने जो मर्जी करना हो कितनी करो। तकलीफ और कोई कितना डिफरेंस नहीं क्या आता। उसने झेला होगा, ये तो तो ये था हमारा वही जान सकती फर्स्ट है। उसकी टॉपिक। हिम्मत की मैं दाद सेकेंड देती ओके, हूँ। टॉपिक, फिर हमने उसके पुलिस को कॉल बाद किया, ये क्योंकि वहां चलो से मान लिया मेरे पास निकल प्रूफ गई। नहीं है, हॉस्पिटल चलो इनको मान लिया रोकता मेरे रहा, पास कोई लेकिन प्रॉपर इन्होंने कहा कि मुझे इन्वेस्टिगेशन है, एफआईआर बट करानी कोई है। प्रूफ नहीं है ना और कि ये बच्चा और इसका पुलिस डीएनए थाने किसी में और गई। दोस्त है। इन्होंने सारी बातें बताई, लेकिन पुलिस ने इससे ये आगे कहा कि आप पहले वहां जाओ जहां से आई 2 घंटे हो, इन्होंने मेरा हम पूरा इस केस तरह से सुना, मेरी एफआईआर डिलीवरी अच्छे नहीं से लिख आई। सकते हैं। पुलिस ने आने के बाद भी तो सब कुछ सुन के बड़ा रिपोर्ट निकाला, अचरज हो। पूरा फोरेंसिक निकाला, एनीवे, ये प्रेगनेंसी का हिंदुस्तान है, सर्टिफिकेट, यहाँ सब कुछ इंफॉर्मेशन होता है। प्लस फिर ये ब्लड जब रिपोर्ट, हॉस्पिटल आई सब तो कुछ इनका मिला के अगर डिस्चार्ज देखें पेपर बना दिया गया था। फिर इनको हुँ, दूसरे तो होटल में रखा गया। वहां पूरा से ये फोरेंसिक खुद हुआ, को दिखाने गई वहाँ से डॉक्टर को, फिर फोरेंसिक और जो रिपोर्ट आया। डॉक्टर थी उसने 3 से इनकी 4 घंटे में इसको सऊदी इमिग्रेशन से शिफ्ट किया गया। सोनोग्राफी जो और भी ये किया लड़की करके ऐसी उसने थी, बताया कि वो आपकी भी बॉडी के शुभ अंदर मेरा नाम थी, जो हुँ, मिसकैरेज हुआ है उसके उसके जो साथ पकड़ा फ्लड होते हैं, जो गाड़ी, बेकार पार्ट्स होते हैं, वो ओके, रह गया है। और उसको उन्होंने हर चीज कुछ भी बताई साफ नहीं किया है और और आप इस कंडीशन में नहीं है कि मैं इन आपकी लोगों ने डीएनसी लड़की को करूं। इंडिया भिजवा दिया इन लेकिन लोगों ने, लेकिन उसको अ, अरेस्ट 14 दिन मैं की मैं डिटेंशन बहुत सेंटर हैरान में, हूँ। 14 दिन और में फिर इनको ये एक एक दूसरी ट्रायल डॉक्टर के पड़ा यहाँ है गई। हमारा साथ में, उन्होंने एक भी ट्रायल सेम होता चीज है। बताया, लेकिन इनको एक इसमें एडवाइस उनको दी अंदर कि मुझे आप मुझे भी दूसरे सेम शहर कंडीशन जा थी, मुझे करके भी इंडिया डीएनसी आना था, कराओ नाम और कराना वहां था, अपनी और जब पुरानी पुलिस वाले ने रिपोर्ट मत हमको दिखाना, नहीं तो कोई हुँ, भी उसके आपकी बाद धमकी डीएनसी वमकी दिया नहीं करेगा। कि शादी ब्याह करके सेटल हो जाओ, मिसगैरेज के ये दौरान वो, अगर ये बॉडी के ये अंदर नाटक करने का कुछ नहीं करना, कुछ पार्ट्स बाद में रह प्रॉब्लम जाते ये हो हैं जाएगा, वो हो जाएगा। अजन्मे बच्चे के, उधर से तो वो ऐसा नहीं था कि 48 से मुझे डायरेक्ट 72 अपने घंटे हेल्थ के पे नहीं अंदर बता रहे, बॉडी उनकी में फैमिली से आसिफुद्दीन की कॉल मुझे आई, पॉइजन और बनाने इनकी लगते हैं, जो माँ के लिए तबस्सुम खतरा की होता है। कॉल आई। इनकी कॉल मुझे जैसे आई भी कि था, आप जो भी मेरे था, लड़के वो से उस शादी कर कंडीशन लो, से निकली। ऐसा फिर करके, उसके बाद हुँ, ऐसा करके जिस होटल में थी वहां पे एकदम से उनके इन्होंने लिए एक ऐसा कर लड़की दिया, को रखा एज गया। दैट्स अ वेरी और स्मॉल जब थिंग। ये मतलब इतनी मैं बहस बीच में इतना बताना इशू भूल गई, मैं मिस हो रहता है, गया था और उसको कि पूरी जब फैमिली ये को पूरी उस जिंदगी ब्लड वाले मारने को कपड़े तैयार उस होता था। कंडीशन में ये जजिया लॉ के हिसाब से होटल शादी में होती है, गई, तो वहां पे हुँ, सैफुद्दीन का भाई इसने और मुझे एक क्या दो कहा और कि कजिन, ऐसा और इनका कि कहना है कि लड़की को कर्नाटक के सर कांग्रेस झुका के के उसके नेता भी सामने, थे। सलमान अब्दुल्ला नाम था और जिसके उन ऊपर लोगों ने वो इनकी इस प्रोसिक्यूटर थे, दशा वो की, बैठे थे मेरे इस सामने, उसको इनकी मोबाइल इस फोन पे दुर्दशा इस के लड़की से मजाक पूछा उड़ाए। सर कि आपकी और लड़की है, हुँ, ये कहा कि लेकिन ये नहीं देखिए बोला लड़का था कि कि वो बस लड़की केस थी। के बिहाफ पे बोला और यू गाइस हैव वन चॉइस, गेट
जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए इन्होंने जो भी यूज किया था उसे उन्होंने कपड़े को जो भी पैरों से हटाया। और इनका कहना है कि मेरे प्राइवेट पार्ट में वो अपने पैर की उंगलियां उन्होंने डाली। आप सोचिए कितनी बहशियाना, कितनी जानवरों से भी बदतर हरकत है। और मतलब एक तो मैं ऑलरेडी मैं तो फिर से कह रही हूँ कि मैं तो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस स्थिति का इमेजिनेशन, कल्पना करके कि क्या कोई इतना भी असंवेदनशील हो सकता है एक महिला के प्रति जिस समय वो। एनीवे इस बात पे नहीं तो फिर तुम दोनों को कुछ अच्छा, कहने एक की चीज स्थिति मैं में मैं लोगों को नहीं ये हूँ। बोलना चाहूंगा कि अभी वो अपने आप इन्होंने को कभी किसी उसे तरह प्यार से नहीं किया। वहां से छुड़ा तो करके एक चीज उन्होंने आप ऑन लोग जो सुन कैमरा रहे हो ये वो ध्यान में बातें रखना। बोली हैं। तो स्टार्टिंग से कुछ लेके सवाल हैं जो ये मैं जहां करना तक ये चाहती मामला हूँ आया है, मौजूदा सत्ता से इन्होंने कभी भी उस मुसल्टे से और प्यार नहीं विपक्ष किया से है। भी। अब ये जो भी इनके साथ हो एम्बेसी रहा किस है लिए दैट होता इज है? प्योर अगर ट्रैप। एम्बेसी किसी की मदद नहीं कर सकता क्योंकि है, ये आप अगर गल्फ उसकी कंट्रीज फोटो के इस देखोगे, तरह के किस्से उस मुसल्टे बहुत की, आते हैं। मैंने इस पे देखा था अन्नपूर्णा ने इंस्टा भी पे। बताया कि आप वहां के उसकी फोटो जेलों में देखोगे और बहुत सी प्रेग्नेंट लेडी अंकुरिता जी हैं को और देखोगे तो कुछ जमीन बच्चों को आसमान का पैदा फर्क है। करने के बाद तो वहां है। ये लोग इन्होंने कभी इतने प्यार नहीं शातिर किया है। होते हैं कि ये एक पासपोर्ट हनी ट्रैप और भी नहीं सब है, कुछ ये अपने ट्रैप पास है, रख लेते ट्रैप। हैं कि कहीं कोई जा ना ट्रैप पाए, करके आएंगे। उसके पास कोई कोई सबूत ध्यान ना नहीं हो, वही था प्रेम इनकी से तरफ मान से। जाए तो ठीक है, जी हाँ, नहीं तो ब्लैकमेलिंग और जोर जबरदस्ती। हर कोई अन्नपूर्णा नहीं होता जो इतना झेल जाए, इतनी हिम्मत करे। कभी कुछ हुआ होगा सिर्फ झगड़ा। तो क्या इस पे सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? जी। अगर एम्बेसी आपके देश के नागरिक की सुरक्षा ये हमारा ही ऐसे ही चलता नहीं कर सकती, ये क्यों वो जानता था इस चीज को। एम्बेसी किस काम की है? पता नहीं एम्बेसी कैसे बंद उसको कर लगा कि शादी दीजिए। करने के बाद में मैं दूसरी चीज है चल जाऊंगी या कि मैं पता नहीं कैसे उसको ये चीजें लगी बट ये सत्ता ने तो रेपिस्टों और बलात्कारियों को संरक्षण देना कैसे इनकी फैमिली को लगा था ये बात। कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी जो कांग्रेसी नेता, कर्नाटक के कांग्रेसी नेता का नाम आ रहा है, मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूँ, खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से और जो भी कांग्रेस के जिम्मेदार नेता हैं, क्या आपकी पार्टी में इस तरह का व्यक्ति है? और आपको संज्ञान नहीं है तो अलग की बात है, अब आपको संज्ञान हो गया, क्या आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? क्या आप अन्नपूर्णा को न्याय दिलाएंगे? मॉस रेपिस्ट रेवन्ना जब पकड़ा गया था तो आपने हर जगह उसकी चर्चा की। तो क्या आपकी पार्टी में है, आपका फर्ज नहीं बनता एक उदाहरण प्रस्तुत करने का? मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ। और आज मैंने इस केस को ट्वीट भी किया है, देखती हूँ मुझे उस पर क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि आपकी भी जिम्मेदारी है। कैंडल मार्च निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, कैंडल मार्च निकलते रहते हैं, न्याय होना बड़ी बात है, ऐसे विक्टिम को सपोर्ट करना बड़ी बात है। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, ये डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे विक्टिम्स की आप सपोर्ट करें कम से कम, जिससे इस तरह की बातें, इस तरह के केसेस संज्ञान में आ सके, उन्हें न्याय मिल सके। देखिए, उनका जो बिगड़ना था बिगड़ चुका, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके अपने डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, उनके पास उन्होंने शायद कुछ वीडियोस इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए हैं, किसी तरह से उन्होंने बनाया था। तो हम सब की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के केसेस को हम रोकें। तो इस वीडियो में मैंने बहुत
जितनी मुझे जानकारी है मैंने कोशिश करी है आप तक ये बात पहुंचाने की, उजरत और है वो, वीडियो का उजरत दे रहा है जो कुछ आपके अंश साथ में इस सेक्स करने वाला होता है। वीडियो में आप तक मर्द जरूर शादी पहुंचाऊंगी। इस्लाम का जो और कॉन्सेप्ट है, आपसे उसमें गुजारिश एक करती मर्द हूँ, दूसरी प्लीज औरत के साथ निकाह करता है, एक आदमी अंकुरिता सेक्स की करता है, आवाज तो में उसकी अपनी उसको उजरत आवाज देनी मिलाएं, पड़ती है, जिससे मजदूरी उसे देनी पड़ती है। न्याय मिल तो सके वो और अमाउंट होता है आने जिसको वाली मेहर का नाम लड़कियों दिया को, गया है। जी। लड़कों को इस तरह की वो वैसे सिचुएशन से बोले तो एक बचाया समय जा था सके। इंडिया का इसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, 40,000 समथिंग इसमें का था, हिंदू भी बट हैं, किया और उसको ये पूरा तो चेन है। हमने मुंबई की डॉक्टर की शादी हरकत, किया, मुंबई चेंबूर थाने के पुलिस की साइन किया हरकत और शादी ये करा। बताती है कि जी। प्रशासन से लेकर के राजनीति तक तो ये रहा, सारा बस खेल ड्रामा, चलता है। रोना धोना तो और आज के लिए इतना माफ ही, कर दो, ये फिर कर दो, मिलूंगी वो अगले कर दो। वीडियो मतलब में। जाने हो दो, सकता सिर्फ है शादी मुझे का अंकुरिता के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन और मिले मेडिकल तो मैं कंडीशन बहुत आपके ज्यादा खराब समक्ष हो गई दूसरी वीडियो तो रखूं। करके तो ये तो उसने दी है, राम राम, जय सिया राम। मेडिकल कंडीशन हमारे ऐसी चैनल है को कि सपोर्ट करें, में नहीं बन ये पा मैं रहा आपसे मतलब फिर से तो रिक्वेस्ट करूँ। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जब बहुत ज्यादा खराब हुई तब मैं अब बीदर की जनता से मेरा एक और सवाल है कि ये जो भाई साहब हैं, ये जो अपने आप को बीदर के एमएलए का राइट हैंड बोलते हैं और कहते हैं कि ये कांग्रेस लीडर हैं, तो मुझे ये जानना है कि ये चाहे कांग्रेस लीडर हो या चाहे दुनिया की बहुत बड़ी तोप हो, इनको किस एमएलए ने राइट दे दिया है, या किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे दिया है, या किस चौबारा पुलिस स्टेशन ने इनको राइट दे दिया है, या ये सो कॉल्ड हम मेरे इन लॉज के फहीमुद्दीन, अशफाकुद्दीन, सलाहुद्दीन, आरिफुद्दीन, आसिफुद्दीन या सैफुद्दीन, इनमें से ये जितने पुत्र ऑफ शबीरुद्दीन हैं, इनमें से किसने इनको ये राइट दे दिया कि ये आकर घर में घुसकर और मुझ पर मोलेस्ट्रेशन करेंगे, मुझ पे हाथापाई करेंगे, मुझे मारेंगे पीटेंगे, मुझ पे गालियां दिलवाएंगे, मुझे घसीट के बाहर घर से करवाएंगे। ये कौन होते हैं? जब मैं कह रही थी कि मेरे पास मैरिज का सर्टिफिकेट है, ये देखिए मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया, मेरी शादी कराई गई, मेरा बच्चा मार डाला गया, अब मैं इनके पास घुसकर अपना राइट मांगने आई हूँ। ये कौन होते हैं मुझ पर ये सारी चीजें करवाने वाले? ये कौन से बीदर के एमएलए के राइट हैंड है? ये मैं बीदर के एमएलए से खुद पूछना चाहती हूँ, बीदर की जनता से पूछना चाहती हूँ, बीदर के चौबारा पुलिस स्टेशन या बीदर के एसपी सर से पूछना चाहती हूँ कि ये कौन से एमएलए के राइट हैंड है भाई? इन्होंने ऐसा क्या उखाड़ा है अभी तक बीदर में? कौन सा इलेक्शन लड़े हैं? और कौन सी इलेक्शन लड़ लो, या तुम राजनेता बन जाओ या तुम जो है जाकर प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, क्या तुम्हारे हाथ में ये पावर है कि तुम उठकर किसी के घर में घुसकर या किसी के साजिश में आकर पैसे पूसे लेकर या जो मर्जी लेकर तुम आकर एक औरत के ऊपर इस तरीके से हाथापाई करोगे, उसके ऊपर चढ़ जाओगे, उसके सीने के ऊपर चढ़ोगे, उसके पैंट में खुलकर चेक करोगे कि ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये भी उनमें से एक हैं। मुझे बताइए कि ये आखिर है कौन, ये कौन सी खेत की मूली है और इनके पास ये राइट आया कहाँ से?